ताज़ा खबर के लिए पीएमके न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर फॉलो करें। जिला दतिया में उपचुनाव को लेकर भीम आर्मी भीम एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरासिया ने दतिया में 9 जुलाई 2026 को एक बैठक ली, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारीगण दतिया के कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर जी, भगवान बौद्ध जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर मंचासीन हुए। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव से नाराज चल रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता कल्लू पटेल ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली थी, लेकिन उसके बाद भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरासिया ने कल्लू पटेल को भीम आर्मी भीम एकता मिशन की सदस्यता दें कर संगठन में शामिल किया। उसके बाद मार्च को संबोधित करते हुए कहा, दतिया में उपचुनाव को लेकर दतिया के भीम आर्मी के पदाधिकारीगण कार्यकर्ता को से कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न जी का निर्देश है कि संगठन को मजबूत करना है। दतिया में उपचुनाव चल रहा है, हमें घर घर जाकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई जी के बारे में बताना है, सांसद जी के हाथ मजबूत करना है और पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव को दतिया से विधायक बनाकर भोपाल भेजने का काम करेंगे और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराकर डबरा भेजने काम करना है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप पंडोलिया, प्रदेश सचिव सुनील भिंडोरिया, नीरज सुमन, शिवम जाटव, राहुल जाखोदिया, श्री सत्यम जी दतिया, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जी आदि मौजूद रहे। दतिया से एमएस बिशौटिया पत्रकार की खास रिपोर्ट। चैनल को लाइक शेयर आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमारे लोगों का विश्वास हो गया है। आज चंद्रशेखर जी के रूप में पूरे देश में एक बड़ा लीडर और हम सबका लीडर मिश्रा जी के घर तक आवाज जाना चाहिए। क्या लोग आप लोग सब लोग तो सभी साथियों को 30 जुलाई को केंद्र में वोट लेकर के भाई बहनों के चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करने का आप लोगों को काम करना है। दतिया में एक संगठन की मीटिंग लेने के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है इसका, और उपचुनाव भी सिर पर है? देखो, उपचुनाव तो खैर पार्टी के लोग डिसाइड किया है। हमारे प्रत्याशी दामोदर जी को टिकट दिया है, तो दामोदर जी का पार्टी ने आज समर्थन किया संगठन के लोगों ने, वो तो पार्टी का विषय है। लेकिन आज संगठन का जरूर बैठक हमारी हुई है और संगठन के विषय में स्पष्ट ये किया गया है कि हमें जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न जी के आदेश हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर संगठन को जमीनी लेवल तक तैयार करना है, यानी इस जिले प्रदेश के अंदर, उस जिले के अंदर हमारी जो व्यवस्था है, जिला कमेटी, तहसील कमेटी, ब्लॉक कमेटी, नगर कमेटी और मंडल कमेटी, ग्रामीण कमेटी तक हमें संगठन बनाकर तो तैयार करना है। आज हमने आदेश जारी किए हैं, उस आदेश के आधार पर हम लोग 26 जनवरी को फिर आएंगे यहाँ और फिर दोबारा समीक्षा करेंगे कितने % संगठन बनाकर तैयार हुआ है, कितने लोग काम करने लायक हैं। और दूसरी, हम भीम चंद्रशेखर आजाद जी का जो मूवमेंट है वो शुरुआत हुआ था भीम आर्मी पाठशाला के नाम से। कुछ दिन पहले विनय रत्न जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे भी जो झगड़े को लेकर बात कही थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर ये है कि दोनों भाइयों की कुछ वार्तालाप थी, उस विषय पे हम बोलना नहीं चाहते। उनका जो कुछ है सब चीज़ें बैठ के सहमति बन गई है, संगठन में क्या काम है, पार्टी का क्या काम है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी के दोनों का विषय का मामला था। वो मामला जो है लगभग संगठन के जिम्मेदार साथियों ने बैठकर उसको सॉर्ट आउट कर दिया। तो अब 2028 का चुनाव भी पास में आ रहा है, अभी 26 चल रही है, लेकिन उसको लेकर आपकी भीम आर्मी क्या तैयारियाँ रहेंगी? भीम आर्मी क्या तैयारी? भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्टी नहीं लड़ेगी। कहाँ उनको चुनाव लड़ना है, कितने प्रत्याशी खड़े करना उनको, तो पार्टी की रीढ़ की हड्डी तो भीम आर्मी है। तो रीढ़ की हड्डी है, वोट देने का काम करेंगे, हम वोट तैयार करेंगे, वोट आजाद समाज पार्टी को तैयार करने का काम हमारा है। बाकी संगठन के लोगों का पार्टी की जिम्मेदारी है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, जाति समीकरण को देखते हुए, संगठन के समीकरण को देखते हुए चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी उनकी है। लोगों का कहना है कि भीम आर्मी एक ताकतवर संगठन है, और वह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भीम आर्मी के ये दलाली भी करते हैं। लोगों को तो कुछ मानवर कांसीराम साहब को नहीं छोड़ा। मानवर कांसीराम साहब को, जब मानवर कांसीराम साहब ने इस देश के अंदर मूवमेंट खड़ा किया तो कांग्रेस के लोगों ने कांसीराम साहब को RSS का एजेंट बताया।
घनश्याम साहब को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं छोड़ा। उन पर लोगों ने आरोप लगाया कि वो चंद्रशेखर आज़ाद जी है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का लगते रहते हैं, इनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो है हमारा प्रचार करें, खूब करो, फ्री के प्रचारक हैं हमारे, और जो फ्री के प्रचारक है वो प्रचार तो करेंगे। तो जो काम है संगठन का, बताओ मुझे, मनीषा वाल्मीकि को हमने जो है न्याय दिलाने काम किया, कौन सी दलाली काम किया? बताओ, कल मेरठ में जो है हमारे कार्यकर्ता को जो है एक हत्या के ऊपर उसने धरना दिया, उसको जो है जेलवारी बैन में पैड करके उसको IPS अधिकारी ने उसको मारा। तो बताओ, जब जो सत्यम सूर्यवंशी यहाँ जो है आवाज़ उठाता है तो उसे घर के आंग गोलियाँ चलाई जाती है। ये दलाली है। इस जो संगठन में काम करने का इनको ये नतीजा भोगना पड़ता है। मैं खुद जो है मेरे पे न जाने कितने केस लगे हैं संगठन के लोगों से, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो समाज से प्रताड़ित लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए संगठन के लोग बने हैं। और जो इस देश के अंदर जुल्म कर रहा है वो इस तरह की अफवाहें अपने चमचों दलालों के द्वारा फैलाते हैं। जो कहता है उनको पहले खुद सोचना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या कहते हैं। कुछ आज़ाद समाज पार्टी से निकलकर भीम आर्मी में पदाधिकारी बना रहे हैं, क्या उद्देश्य है? कहाँ बनाए? हम तो नहीं बनाए, बताइए उद्देश्य क्या है? भाई, पार्टी संगठन एक है। अगर कोई व्यक्ति संगठन में है और पार्टी में चला जाता है और पार्टी का आदमी संगठन में आता है तो जिला अध्यक्ष और संगठन के लोगों की सहमति से आ सकता है, जा सकता है, वो खुद की स्वयं का निर्णय है। अब किसी को नेतागिरी नहीं करना है, किसी को राजनीति नहीं करना है, उसे सामाजिक काम ही करना है, तो स्वाभाविक है वो संगठन में काम करेगा। अब दूसरी जगह तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए जो है भीम आर्मी बनी है। भीम आर्मी में सामाजिक लोगों की ज़रूरत है, सामाजिक लोग तैयार करने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आज़ाद समाज पार्टी से निकलकर बहुजन समाज पार्टी में गए थे, क्या कारण रहा? कुछ पार्टी के लोगों से कुछ नाराज़गी थी, इस वजह से चला गया था मैं। तो अब भीम आर्मी में आपने फिर पुनः जॉइनिंग ली है, क्या बात है? बैरसिया जी द्वारा और विनोद यादव अम्बेडकर जी द्वारा समझाने पर मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सम्मान की सुरक्षा की जाएगी और बाकायदा सम्मान दिया जाएगा, हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाएगा, चाहे संगठन। क्या आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के प्रति आपकी भावना किस तरह से रहेगी? अब नहीं, अब जो पार्टी का आदेश है अपन उसका सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रचार करो तो प्रचार करेंगे। अपन उनको मान लो दामोदर यादव जी का प्रचार करेंगे, वो पार्टी का प्रचार करेंगे। तो क्या अनमन उन्हीं के कारण हुई थी? आज़ाद समाज पार्टी से आप निकाले गए थे या निकले गए थे? मैंने स्वयं स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। हाँ, मेरे को किसी ने निकाला नहीं था और उस अनमन सिर्फ यही थी, सम्मान की बात थी। अच्छा, तो आपके कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंची है उनके द्वारा, दामोदर जी के द्वारा। बिल्कुल। तो इस पे आगे क्या रहेगा आपका रुख? ये उपचुनाव दतिया का है। नहीं, उपचुनाव दतिया का है तो उपचुनाव को अपन चुनाव की तरह से लड़ेंगे और जो भी ये दिशा निर्देश मिला है उसमें अपन उनका पालन करेंगे। जो माननीय अध्यक्ष जी ने अभी निर्देश दिए हैं कि कैथली का अपने प्रचार प्रसार करना है और दामोदर भाई को जिताना है, तो उनके लिए अपन कार्य करेंगे। 11 तारीख को भाई चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, क्या कितनी भीड़ जुटा पाएंगे आप? कम से कम बहुत भीड़ आएगी, कम से कम 10,000 लोग आने की संभावना है।